आज की जो ये वीडियो है यहाँ पर मैं आप लोग को एक करंट अफेयर या फिर कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग कुछ लाइफ के बारे में बताऊंगा और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद एसएलवी परिवार जो हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इतना बड़ा परिवार हुआ है, उसको कुछ मेंबर से मैंने बात की जिनकी लाइफ में उस टाइम पर ये दिख रहा था कि अब इससे आगे लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं है। तो उसके आगे फिर कैसे उनको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो गई। आज की डेट में हर एक इंसान, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, या फिर अपने देश के किसानों को भी आप लोग ले लो, हर टाइम लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आ जाता है किसी न किसी की इंसान की लाइफ में कि ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले। और कोई नहीं चाहता है सुसाइड करना, पर लेकिन परिस्थिति उसको ऐसा बना देती है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मौत जो है वो ज़िंदगी से आसान है। तो जब इंसान को ये लगने लगे कि मौत जो है वो ज़िंदगी से आसान है, तो उस टाइम पर उस इंसान के पास में कोई एक इंसान होना चाहिए जो उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि सुसाइड करना कोई नहीं चाहता है, पर लेकिन परिस्थिति उससे करा देती है। अगर उस परिस्थिति में एक मिनट के लिए भी कोई उसके पास में एक सही इंसान आ जाए, उसको समझने वाला, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो उस परिस्थिति से उसको निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा एक ऐसे इंसान को रखो जिसके अपने साथ में आप लोग चीज़ें शेयर कर सको, और आप भी किसी के लिए एक ऐसा इंसान बनो जो कि आप लोगों से चीज़ें शेयर कर सकें और कोई ऐसी सिचुएशन में न पहुंचे। आप लोगों को पता है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो एक ऐसा स्टेप उठाते हैं जब, तो देखिए उनको फॉलो करने वाले अंदर से हिल जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार इस पर्सन ने ये कैसे मतलब सुसाइड कर सकता है। मैं भी बहुत कई सारी इनकी मूवीज़ देखी है, मतलब मुझे सुनकर विश्वास नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा क्या मजाक कर रहे हो जब मैंने सुना इसके बारे में, पर फिर जब देखा, मैंने न्यूज़ पढ़ी इसके बारे में डिटेल में कि क्या क्या कहाँ पर क्या क्या न्यूज़ चल रही है इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो तब मुझे लगा यार ये बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। तो पर लेकिन इस टाइम पर मुझे बस ये चीज़ समझ में आई कि इस इंसान की लाइफ में वो इंसान नहीं था कि जो उस मोमेंट पर जब इसके माइंड में वो थॉट जो था वो हैवी हो रहा था कि हाँ सुसाइड ही सॉल्यूशन है, सुसाइड जिंदगी से आसान है। अगर उस टाइम पे वो पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन इसकी लाइफ में होता, तो वहाँ पर चीज़ें जो थी वो इन चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से टाल सकता था। तो देखिए कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन यहाँ पर ये हो गई कि वो मोमेंट हावी हो गया और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। ये लगभग 1.5 या 2 साल पहले की बातें हैं। एक बंदे का मेल आया। मेल क्या है, कई सारे मेल आए और वो रेगुलर मेल कर रहा था। तो जब भी मैंने मेल खोला, मैंने देखा उसमें ये लिखा हुआ था कि सर एक बार बात कर लो तो हो सकता है मेरी लाइफ बच जाए, यानी कि वो मुझसे बात करना चाहता था। तो उसमें नंबर था उसका मोबाइल। तो जैसे ही मैंने देखा उसको, तो मैंने कॉल किया। तो मैंने पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि ये बोलने के लिए तुमको मजबूर होना पड़ रहा है। तो फिर उसने अपनी स्टोरी बताई। उनके परिवार में 4 मेंबर में उनकी मम्मी, उनकी सिस्टर और वो और उनके पापा। अकेले कमाने वाले पापा थे, और पापा भी कोई ये नहीं कि बहुत अच्छा कमा रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे, वर्कर थे वो, वहाँ पर कमाते थे। और उनके फादर की डेथ हो गई थी। बंदा पढ़ने में एक ब्रिलियंट आप लोग बोल सकते हैं, 10th 12th में टॉपर रहा बंदा। ग्रेजुएशन भी अच्छे से की, हालांकि मन था इंजीनियरिंग करने का, पर लेकिन इंजीनियरिंग वो नहीं कर पाया घर की कंडीशन को देखते हुए। तो उसने नॉर्मली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, पर लेकिन उसके बाद भी जो उसकी परफॉर्मेंस रही, उसने कई सारे एग्जाम दिए, पर मैक्सिमम एग्जाम में जो फाइनल मेरिट में आकर बंदा रुक जा रहा था। पर लेकिन ये प्रोसीजर उसका चल ही रहा था कि इस टाइम पर उसके पापा की जो थी डेथ हो गई। और इस जब उसके पापा की डेथ हुई, उससे कुछ टाइम पहले ही, लगभग 6-7 महीने पहले, उसकी लाइफ में एक लड़की आई। वो लड़की जो उसके साथ में आई, वो उसको उसकी परफॉर्मेंस को देख के आई, उसके रिजल्ट को देख के आई कि हाँ बंदा लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। तो वो लड़की ने उसको अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि हाँ दोनों साथ में मिलकर रहेंगे, अच्छी लाइफ को आगे लीड करके चलेंगे, हम लोग शादी करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब जो भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ में उससे शेयर की उसने। पर लेकिन जैसे उसके फादर की डेथ हुई, और सिचुएशन उसके फादर की डेथ होने के जस्ट 2 महीने बाद ही वो बंदा जो था डिप्रेशन में जाने लगा। अब वो हर टाइम तो मोटिवेट रहेगा नहीं, उस तरीके से बात नहीं करेगा, घर में कंडीशन क्या है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई है। तो उस टाइम पर वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। तो ये बंदे ने मुझे बोला कि सर छोड़कर चली गई, वो भी चीज़ मुझे एक बार को मैं पचा लेता। उसी के एक दोस्त के साथ में फिर वो गर्लफ्रेंड बन गई। तो वो चीज़ उसको और ज़्यादा डिप्रेसिंग लगने लगी। एक साइड में पापा जा चुके हैं, दूसरी साइड में जो एक जीवन भर साथ देने वाला लड़की थी वो जा चुकी है। उसी के साथ में जब अपनी मम्मी और सिस्टर को देख रहा था, जिसको देख के उसको पॉजिटिव होना चाहिए, वो बोला था कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि मैं इनके लिए कुछ कर भी नहीं पाऊंगा अगर मैं इसी कंडीशन में रहूँगा। तो ये सारी सिचुएशन जब मैंने उसकी सुनी,
तो वो अपनी जगह सही था कि ऐसा माइंड में उसके विचार आ रहा था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह 100% सही था कि हाँ वो अगर सुसाइड कर लेगा तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही उसने मेरे से कॉल की और मैंने उसकी बातें सुनी, तो फिर हमारी जो बात थी वो लगभग 40 से 45 मिनट तक चली थी। स्टार्टिंग के 8-10 मिनट में उसने अपनी बातें बताई, फिर मैंने उसको अपनी तरफ से चीज़ें बतानी स्टार्ट की। मैंने उसको वो सारे एंगल दिखाए जो वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं एज ए थर्ड पर्सन उसकी बातों को सुन रहा था। वो अपनी बातें बता रहा था तो मैं वो भी चीज़ें देख पा रहा था वहाँ पर जो उसको नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने उसको सबसे पहले तो उसके पापा के बारे में, जो कि काफ़ी प्यार करते थे उससे, उनके बारे में बताया। मैंने कहा तुमको क्या लगता है कि जैसी लाइफ तुम लीड कर रहे थे अपने पापा के होते हुए, तुम्हारे पापा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारे पापा की लाइफ में तुमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे ऊपर नहीं आने दी वो प्रॉब्लम। उन्होंने ये सोचा कि बच्चा पढ़ेगा, आगे लाइफ में चीज़ें सेटल होंगी, परिवार एक अच्छी डायमेंशन में, डायरेक्शन में चलेगा, आगे हम लोग एक स्टेबल फैमिली की तरीके से आगे लीड करके चलेंगे। उसी के चलते सारी प्रॉब्लम झेलते झेलते उन्होंने तुमको पढ़ाया। अब उनकी डेथ हो गई है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। अगर वो कहीं भी होंगे, अगर तुमको देख रहे होंगे, तो वो ये तो नहीं सोचेंगे कि कम से कम यार इसको, ये एक ऐसा बच्चा मैंने पैदा किया कि जो ये सोच ले कि सुसाइड कर लूँ। मतलब इसी दिन के लिए उन्होंने तुमको पाला था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मम्मी और सिस्टर, उनका क्या होगा सोचो एक मिनट के लिए, अगर तुम भी चले जाते हो तो क्या उनके पास जीने का कोई एक तरीका बचेगा? मैंने कहा अगर ऐसी कंडीशन है तो ये समझो कि तुम्हारे मरने से पहले वो मर जाएंगी, उनकी तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं बचेगा उनकी लाइफ में, तो वो करेंगी तो क्या करेंगी? तुम उस परिवार की ढालो आज की डेट में, और अगर तुम्हारे माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो फिर ये समझो कि वो परिवार खत्म हो चुका है तुमसे पहले। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस बंदे को बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा यार अपना रिजल्ट उठा के देखो, लोगों से छोटे छोटे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे और तुम अच्छे अच्छे एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस तक निकाल रहे हो और इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो। तो मैंने कहा तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने उससे डिस्कस की तो उसको एक ऐसा एंगल दिखना स्टार्ट हो गया जो वो नहीं देख पा रहा था। उसको लग रहा था कि यार अभी तो कुछ लाइफ में किया ही नहीं है, अब तो बहुत कुछ बचा हुआ है और यहाँ से मैं अच्छी लाइफ लीड करके चल सकता हूँ। तो फिर उसके बाद में जब बातें चीज़ें आगे चली तो फिर देखा कि उसका रिसेंटली फिर एक रिजल्ट भी आ गया। हालांकि वो छोटे एग्जाम का रिजल्ट था, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कोई आप लोगों का क्लर्क लेवल का एग्जाम निकल गया हो, पर लेकिन वो उस टाइम पर उस एग्जाम से भी खुश हुआ। उसने फिर कॉल किया कि सर एग्जाम निकल गया, फिर मैं आगे प्रिपरेशन करूंगा सर, एक बेस मिल गया। तो वहां पर वो चीजें अब उसको मोटिवेट करने लगी। पहले ये बोला था कि सर, जब उसने मुझे बातें बताई उसमें उसने ये बोला था सर अब क्लर्क के भी एग्जाम फॉर्म भर दिया है मैंने, मतलब इस तरीके से भी बातें उसने बोली कि सर मेरा लेवल क्या हो गया है। मतलब जो चीज उसे उस टाइम पर डिप्रेशन लग रही थी अब वो उसको मोटिवेशन लगने लगा। तो देखिए यार, इसको कहते हैं आशा की किरण, रे ऑफ होप। अगर आप लोग चीजों को उस तरीके से देखोगे तो आप लोगों को चीजें अच्छी नजर आएंगी। अगर सुसाइड करना प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता तो हर एक इंसान आज के डेट में, हर दूसरा इंसान सुसाइड कर रहा होता, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से लड़ना। आप लोगों ने सुल्तान मूवी तो देखी होगी, उसमें एक बड़ा ही शानदार डायलॉग लगता है मुझे, जो मूवी के एंड में है कि रिंग में असली लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई जिंदगी में है। जब जिंदगी तुमको पटके और तुम फिर से उठकर खड़े हो जाओ, वो है रियलिटी में असली लड़ाई। तो वो चीज आप लोगों को यहां पर लेकर चलनी है। तो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में क्या चल रहा था वो तो देखो मुझे नहीं पता है, पर हाँ जो किया गया है इनके द्वारा वो एक सही स्टेप नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इनकी लाइफ जो थी अभी पड़ी हुई थी पूरी जिंदगी आगे यार। और जितने लोग फॉलो कर रहे थे उनमें से मैं भी एक था। मतलब शौक लगा अंदर तक, मैंने कहा यार कैसे, आखिर क्यों, आखिर क्या हो गया ऐसा कि हाँ ऐसा बंदा इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो वो सोचने वाली बात होती है। हालांकि मैं उस पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब टूट जाता है तब ऐसी हरकतें करता है। पर हाँ ये जरूर बोलूंगा कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उस टाइम पर इनको समझा सके। अगर कोई ऐसा इंसान होता तो ये अभी वो स्टेप न उठाते। तो मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं आप लोग कई बार आगे वीडियो में भी बोलता हूं, कि किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान बन जाइए जो उसको उस सुसाइड वाली टेंडेंसी से पहुंचने से पहले बचा सके। और आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान जरूर रखिए जिसके साथ में आप लोग सारी चीजें शेयर कर सको। तो इससे जिंदगी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आएंगी जिंदगी में। अगर उनको देखकर टूटोगे तो दूसरे तीसरे दिन ये सब विचार आएगा, ऐसा ख्याल आएगा। और ये मैं आप लोगों को 110% बता रहा हूं कि ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके परिवार के लिए। सोचिए कि परिवार क्या रह जाएगा जिसने इस मुकाम तक आप लोगों को लेकर आया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कोशिश करो जब भी अपने पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहो, अपने पेरेंट्स की फोटो वगैरह अपने पास में रखो, ताकि मोटिवेशन आप लोगों को मिल सके। तो तभी चलकर लाइफ को लीड कर पाओगे। तो बताओ कि किसी की लाइफ में ऐसा इंसान बनोगे, हाँ या फिर ना? बनना जरूर है।
और ये चीज़ें कोशिश करो कि आगे हमारी सोसाइटी में और इस तरह की चीज़ें कभी भी ना देखने को मिले। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए यार। लाइफ एक बहुत अच्छा गिफ्ट है गॉड का, अगर उसको इस तरीके से ख़त्म करेंगे, इस तरीके से उसको फिनिश करेंगे, तो ये समझिए एक तरीके से हम लोगों ने एक गिफ्ट के साथ में, मतलब जो एक बड़े शानदार तरीके से बनाया गया है उसके साथ में जाते की है। अब ये आप लोग एक तरीके से अगर इस तरीके की जो सुसाइडल टेंडेंसी माइंड में लेकर आते हैं, तो ये किसी भी तरीके से जब भी माइंड में आए तो एक ऐसे इंसान को बताइए जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं, जो आप लोग को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, उसको बताइए। यानी ऐसे को नहीं जो आप लोग को डिप्रेशन में डाल दे। और यही बस बातें आप लोगों को शेयर करनी थी कि मैंने कहा यार ये मतलब हिलाने वाली न्यूज़ थी एक अंदर तक, जो कि पचा नहीं पा रहा था मैं, कि मैंने कहा यार अभी एज ही क्या थी बंदे की, मतलब कोविड-19 से इतने सारे लोग मर रहे हैं, इस बंदे ने इस एज में ये चीज़ें, ये स्टेप उठाया, तो वो पच नहीं पाया अंदर तक। तो सोचा कि आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूं। और एक बात की और गारंटी है, हर एक इंसान की लाइफ में ये मूवमेंट आता है, बस वहीं से आप लोगों को उस मूवमेंट से निकलना है, ठीक है। तो निकलोगे ना, तो कोशिश करो कि ये चीज़ें और अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग उससे कुछ सीख सकें, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।